वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे। आज ट्यूसडे है और अभी आफ्टरनून का टाइम है। मैंने गोविंद को स्कूल से पिक कर लिया है और अभी मैं अपनी फ्रेंड चित्रा के घर जाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ना जब हम लोग साथ में रहते थे अपार्टमेंट्स में, तो जैसे ये फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ मदर इन लॉ के लिए बायना निकलता है। और कोई पूछ भी रहा था बायना क्या होता है, तो जिस दिन भी हम फास्ट रखते हैं ना, जैसे करवा चौथ हो गया, होली अष्टमी हो गया, दिवाली हो गया, उस दिन हम अपनी मदर इन लॉ के लिए एज अ टोकन ऑफ लव या फिर गिफ्ट कहो, अलग से कुछ चीजें निकालते हैं उनको देने के लिए, तो वो होता है बायना। तो लास्ट ईयर मैंने उसको दिया था। पहले तो हम लोग साथ साथ रहते थे, तो हर त्योहार पे जाके मैं उसके पैर छू लेती थी, क्योंकि वो बड़ी है। तो जो भी बड़ा है यार, जो भी आप रिश्ते, कुछ तो भगवान रिश्ते बनाता है, कुछ आप आने के बाद खुद से बनाते हो, दिल के रिश्ते होते हैं, तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं। तो लास्ट ईयर तो हम साथ साथ रहते थे ना, तो मैं जाके हर त्योहार पे उसके पैर छू लेती थी, अपना बायना दे देती थी। बट अब वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, और त्योहार वाले दिन ना यार वैसे इतनी भागम भाग रहती है, तो नहीं मिलना जुलना हो पाता। तो करवा चौथ पे मैं मिल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज चले जाती हूँ, क्योंकि अब फिर और लाइन अप हो जाएंगे सारे फेस्टिवल्स, फिर मिलना नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। एक तो ये लहरिया ऑरेंज कलर की कुर्ती है, उसके साइज़ की मैंने ली है। ये सिया फैशन से मैंने मंगवाई थी, उसको एकदम फिट आएगी। सो मुझे लगा उसको ये पसंद आएगी, और अभी फेस्टिवल्स भी हैं, तो वो ये पहन के जब पहनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और हम लोगों के यहाँ ना करवा चौथ पे सुहाग का सामान दिया जाता है सारा, अपनी मदर इन लॉ को। तो मेरे पास सारा सामान नहीं है, मेरे पास ये बिछिया रखी है, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, नई है, तो मैंने सोचा ये दे देती हूँ। लास्ट ईयर मैंने उसको एक बैग दिया था, वो बहुत ही कैजुअल सा एक स्पोर्टी लुक वाला बैग था, छोटा सा बैग ऐसे पिट्ठू पे। उसको वो बहुत अच्छा लगा था, वो बोल रही थी, उसने यूज़ भी किया। तो जब गिफ्ट दो ना, तो ऐसा दो जो सामने वाला मन करके यूज़ भी करे, तो अच्छा लगता है। सब केशु को बहुत क्यूट क्यूट बोल रहे थे, तो देखो मैं एकदम रेडी हूँ क्यूट क्यूट ड्रेस में जाने के लिए। और वो रहा मेरा गोविंदू, वो भी रेडी है। हेलो बोल दो सबको वहीं से। चलो चलते। मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, बच्चों ने यहाँ पे बहुत खेला। मैं भी चित्रा के साथ बैठ के बात करी थी, क्योंकि वो अभी इंडिया से आई है ना, तो उसका सारा सामान मैंने देखा वो इंडिया से क्या क्या लेकर आई है। बस अब निकलने का ही टाइम था, तो मैंने सोचा उसको उसके पैर छू लेती हूँ, बड़ी है, उससे आशीर्वाद ले लेती हूँ। फिर इंडिया जाते हैं ना, तो मम्मी से जो भी हमारा बायने का कोटा होता है वो बाद में हम लोग पूरा कर लेते हैं। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, उसने मुझे क्लिप बना के भेजी थी। उसको ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। अगर आप अपने लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए लेना चाहते हैं, तो आप सिया फैशन को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हाँ, जब हम लोग वहाँ पर थे, तो उसने बहुत ही यमी न्यूटेला क्रोजन्स बनाए थे, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब हम जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि आज गोविंद की आर्ट क्लास भी होती है, और वो अपनी आर्ट क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। तो हम लोग क्विकली घर आ गए। आज वो लोग थीम बेस्ड ड्राइंग बनाने वाले हैं, हैलोवीन आने वाला है ना, तो आज उन्होंने बहुत ही अच्छी सी स्पूकी ड्राइंग बनाई है। और आज उसके सेशन का लास्ट क्लास था। अब उसकी आर्ट क्लास थोड़े दिन बाद स्टार्ट होगी। क्रिसमस रिलेटेड ड्राइंग्स करेंगे वो, तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। What's it like? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है नेक्स्ट डे का आफ्टरनून, और अभी गोविंद स्कूल में है और केशु मेरे पीछे सो रहा है। अभी अभी सोया है वो। एक्चुअली मेरे को ना आप लोगों से बैठ के गपशप करनी थी, तो मैंने सोचा ही था कि मैं आफ्टरनून में आप लोगों के साथ बात करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों के साथ इस टाइप से वीडियो नहीं बन पाती है, ना गपशप हो पाती है। एक वीडियो में याद है मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर करा लिया है, तो उस वीडियो के कॉमेंट्स में सबने बोला था कि प्रिया प्लीज डिस्कस अबाउट इट। एंड इवन मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने डीएम करके पूछा था कि आपने कौन सा लिया है, क्या करवाया है। ईमेल्स भी मुझे आए। सो मैंने सोचा कि मैं डिटेल में वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था अक्टूबर 2016 में एरिजोना में। तो एरिजोना में जब मेरा बेबी बॉर्न हो गया था, जब मेरी फिर पोस्ट नेटल विजिट्स होती हैं डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने सजेस्ट किया था प्रिया यू शुड गो फॉर सम बर्थ कंट्रोल। बट देन उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये सब कोई बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर कराने का, क्योंकि लाइक एनी अदर वुमेन मैंने भी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स सुने हुए थे और लोगों से कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं आईयूडी लगवाने के बाद, या फिर काफ़ी लोग बहुत लीन हो जाते हैं। इनफैक्ट मैंने सुना था कि लेडीज़ का बैक पोर्शन जैसे बट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। काफ़ी लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस होता है, इवन स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाता है। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ये भी थी कि इस टाइप का जो
एक बेसिकली होता क्या है कि आईयूडी से ना आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड ब्लड नहीं आता है, एंड इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट अगेन। सो मुझे ये था कि अगर मुझे कभी सेकेंड बेबी प्लान करना होगा तो कभी ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट मेरी बॉडी पे हो जाए, सो आई डिडंट गो फॉर इट। इवन दो माई मदर इन लॉ इज अ गायनी, शी ऑल्सो सजेस्टेड मी कि आपको करवाना चाहिए, इट इज कम्प्लीटली सेफ। बट स्टिल जो नेगेटिव बातें होती है ना और लोगों से जो आप सुनते हो, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, वो आप मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा भर गया था कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं कराना है। सो आई डिडंट डू एनी बर्थ कंट्रोल आफ्टर माई फर्स्ट डिलीवरी। देन आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन विद केशु इन 2020 लास्ट ईयर, एंड केशु तो आपके सामने बॉर्न हुआ है इलिनॉय में। इसके बाद भी यहाँ पे जो मेरी गायनी है, पोस्ट नेटल विजिट में मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आई शुड गो फॉर बर्थ कंट्रोल। अगेन वो सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ ने फिर से मुझे बोला कि इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, यू शुड गो फॉर इट। सो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि कराना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने इनफैक्ट 2 विजिट्स ली अपनी गायनी के साथ कंप्लीटली पूरा प्रोसीजर डिस्कस करने के लिए, तो उन्होंने तो मुझे बहुत आराम से समझाया कि it is just a small piece that is being inserted into your body. It changes the hormones in your body. It doesn't negatively affect your body though. कोई भी इसमें हेयर लॉस से या स्किन पिगमेंटेशन से या वेट लॉस से कोई भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि जो आपकी यूट्रस लाइनिंग होती है उसको वो थिक करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड ब्लड नहीं होता है, एंड दैट्स हाउ यू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो गायनी के साथ डिस्कस करने के बाद मेरा जो एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी अभी अक्टूबर में ही था, तो मैंने अपनी फिजिशियन के साथ भी ये डिस्कस किया। तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि 1 in 10,000 केसेस ऐसा होता है कि कभी कभार कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है बॉडी पे, बट अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। एंड जो डॉक्टर मेरी है अभी, फिजिशियन है, उन्होंने कहा कि मैंने भी ये प्रोसीजर करवा रखा है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। उनको काफ़ी टाइम भी हो गया है करवा के। सो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर इट। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि आपको कौन सा करवाना है, 10 ईयर्स वाला कराना है या 5 ईयर्स वाला करवाना है। तो मेरी गायनी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई शुड गो फॉर मेरीना। मेरीना 5 ईयर्स के लिए होता है, दैट इज बीइंग इंसर्टेड इनटू योर यूट्रस। तो मुझे लग रहा था कि यार इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्जरी जो मेरी बॉडी के साथ हो जाएगी। मैं काफ़ी घबराई हुई थी, तो हिम्मत करके मैंने सबसे कंसल्ट करके बड़ी हिम्मत जुटा के मैं चली गई अपनी डॉक्टर के पास। एंड अराउंड 10 डेज पहले मेरा वो प्रोसीजर हुआ। उसमें क्या होता है कि इट इज़ जस्ट लाइक 15-20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, बहुत सेफ होता है। वो लोकल एनेस्थीसिया देके आपका नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा नम कर देते हैं, एंड डॉक्टर बहुत ही जेंटली, बस आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर लग रहा है आपके लोअर एरिया में, आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। वो छोटा सा पीस होता है, डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि बस वो इंसर्ट कर देते हैं। एंड इंसर्ट करने से पहले आपको जो आपकी नर्स होती है वो आपको टाइलेनॉल वगैरह की डोज दे देगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो, क्रैम्पिंग पेन ना हो। एंड द फॉलोइंग डे आपको थोड़ा सा डे को स्लो लेना होता है, दैट्स इट। और जैसे आपको पीरियड्स में हल्की हल्की क्रैम्पिंग होती है वैसे क्रैम्पिंग होगी, बहुत ही लाइट स्पॉटिंग होगी। कभी कभार किसी किसी लेडी को अराउंड 5-7 डेज तक स्पॉटिंग होती रहती है, कभी कभी किसी किसी को स्पार्स स्पॉटिंग होती है, मतलब आज स्पॉटिंग हो रही है, 2-4 दिन नहीं हुई, फिर से स्पॉटिंग हुई है, अप टू 6 मंथ्स ही होता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लेडीज में कि पीरियड्स होते ही नहीं है। सो डॉक्टर ने बोला इट इन टर्न इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द लेडीज। सो वो प्रोसीजर मैंने जब करवाया तो मुझे भी काफ़ी सेफ लगा। जब मैं गई थी तो मैं काफ़ी मेरे दिमाग में भी क्वेश्चंस थे, तो नर्स ने सबसे पहले मुझे टाइलेनॉल दिया। 500 mg का एक टाइलेनॉल मैंने लिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं फील हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शंस दिए, नमिंग इंजेक्शंस होते हैं, एंड उन्होंने बोला कि आफ्टर 4 वीक्स दे डू द अल्ट्रासाउंड, जिससे कि वो कंफर्म करें कि जो आईयूडी मेरी लगी है वो अपनी पोजीशन पे जाके सेट हुई है या नहीं हुई है। एंड इन केस इस ड्यूरेशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी क्रैम्पिंग हो रही है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर, विच इज़ नॉट लकीली द केस विद मी। मेरे साथ जैसा डॉक्टर ने बोला था ऑन बुक्स होता है कि लाइट स्पॉटिंग होती है, स्पार्स स्पॉटिंग होती है, वैसा ही हो रहा है। जिस दिन मैंने ये प्रोसीजर करवाया था उस दिन मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग थी। नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर संडे था, हम एक छोटी सी 1 डे ट्रिप के लिए भी गए थे। आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, 2-3 दिन तक मुझे कोई स्पॉटिंग नहीं हुई। उसके बाद मुझे बहुत लाइट स्पॉटिंग हुई फॉर 2 to 3 days, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू कम्प्लीटली फाइन।
ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मेरे हेयर लॉस एकदम से बढ़ गया हो या कम हुआ हो। जो पोस्टपार्टम में हेयर लॉस होता है वैसा ही मेरा हेयर लॉस चल रहा है। उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक आप लैक्टेटिंग मदर हो, जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तब तक आप प्रीनेटल्स अपने बिल्कुल मत छोड़ो। प्रीनेटल्स जो आप प्रेगनेंसी के दौरान ले रहे थे वो कंटिन्यू करते रहो। तो उससे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स, आपके विटामिन, मल्टीविटामिन वगैरह जो है, इम्बैलेंस जो होता है बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा विद टाइम एंड योर हेयर फॉल विल stop eventually. So that's what I'm doing. And स्किन पे मैंने आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बताया था कि मुझे मेलिज्मा, जो प्रेगनेंसी में डार्कनिंग हो जाती है स्किन की, वो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। इस वाले पार्ट ऑफ माय फेस पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन डार्क हो गई थी, पैचेस बन गए थे। अगर आप मेरी प्रेगनेंसी वीडियोस देखोगे ना तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, और मैंने बताया भी था उस टाइम पे कि ये प्रेगनेंसी के दौरान मुझे फर्स्ट में भी हुआ था, सेकेंड में भी हुआ। बट अब आप देख रहे हो कि मेरा बेबी ऑलमोस्ट अब 6 मंथ्स का होने वाला है, नवंबर 20 को हो जाएगा, 5.5 महीने का हो गया है। तो जैसे जैसे हार्मोन्स सेटल डाउन होंगे ना, वैसे वैसे ये जो स्पॉट्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आए थे वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो काफ़ी मेरा जो यहाँ पे डार्कनिंग हो गई थी वो काफ़ी अब मुझे लग रहा है कि लाइट होता जा रहा है विद टाइम। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं फिजूल में ही इतना ज़्यादा डर रही थी पहले। मुझे करा के ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को बहुत पेन हुआ या मुझे 4-5 दिन बेड रेस्ट करना पड़ा या मुझे कुछ मैं काम नहीं कर पा रही। डॉक्टर ने बोला इट इज़ कम्प्लीटली अ सेफ नॉर्मल प्रोसीजर। उस दिन बस आपको थोड़ा सा स्लो लेना है दिन को, बाकी आप अपनी नॉर्मल घर की एक्टिविटीज़, बच्चे को उठाना, बच्चे को कैरी करना, घर के काम करना, इवन अपनी एक्सरसाइज करना, वॉक करना, वो आप सब कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप यार आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और थोड़ी हिम्मत मिली होगी। जब मैं एक्चुअली ये प्रोसीजर कराने जाने वाली थी ना, तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी। इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट कभी कभार होता है ना कि अगर आप ये चीज़ अपने किसी के मुंह से सुनते हो तो आपको ज़्यादा हिम्मत मिलती है। उसका एक्सपीरियंस सुन के आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोच के रखा था कि अगर मैं ये वाला बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर कराती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, पूरा अपना बर्थ और उसके बाद पोस्ट नेटल केयर मैंने कैसे की, सब कुछ शेयर किया। तो वाई नॉट दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आई होप कि आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा ये। और काफ़ी लोग अभी केशु के सॉलिड्स का पूछ रहे थे, तो मैंने केशु का सॉलिड्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 10 डेज हुए हैं मेरे को सॉलिड स्टार्ट किए हुए। स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मैं उसको सिर्फ एक बार दिन में सॉलिड दे रही थी। अभी लास्ट 2-3 डेज से मैंने उसको 2 टाइम देना स्टार्ट किया है। बट आई विल शेयर दैट अगेन इन सम अदर वीडियो कि मैं क्या क्या दे रही हूँ, कैसे कैसे मैं उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कैसे खिला रही हूँ, सब कुछ शेयर करूँगी। डोंट वरी, मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वीडियोस के थ्रू। एंड आई एम ग्लैड कि आपको चीज़ें पसंद भी आती हैं। जितना मैं एफर्ट लगाती हूँ उतना आप पसंद भी करते हो। मेरा करवा चौथ ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एक्चुअली यार होता क्या है कि सिंपल, अगर आप ऑनेस्टली बताऊँ ना, अगर आप ऑनेस्टली कुछ काम कर रहे हो तो आपको 5 मिनट लगते हैं, बट कैमरा सेट करके, रिकॉर्ड करके, कभी कभार शूट ठीक से हुआ, कभी कभार नहीं भी हुआ, कभी कभार हेजी हो गई वीडियो या ब्लर हो गई, तो फिर से उसको शूट करना बहुत टाइम लगता है। इट इज़ रियली अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। तो काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली है। एंड मैं डेफिनेटली केशु का सॉलिड फूड भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल है अहोई अष्टमी। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप लोग भी मनाते हो अहोई अष्टमी, बच्चों के लिए फास्ट किया जाता है, तो मैं उसका व्लॉग भी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलो दोस्तों, इस वीडियो को तो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी फैमिली ग्रो होती है। बिना सब्सक्राइब करे मत देखना, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अगर आप अभी तक फॉलो नहीं करते हो। मैं आपको मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड टेक केयर। और कोई भी आपको पर्सनल डाउट हो और आप कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM या फिर ईमेल करके भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाय बाय। What's it like to be the one that he comes to when